नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज फिर से एक नया एक्सप्लेनर लेकर हाजिर है ईरान पर, अमेरिका पर, इजराइल पर, खाड़ी मुल्कों पर और किस तरह से अब इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आज के एक्सप्लेनर में आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। आप सबको पता है कि अमेरिका बीते एक हफ्ते से लगातार ईरान पर एक टैक्टिकल मूवमेंट प्लान कर रहा है। इसको वॉर पैरामीटर बोलते हैं। वॉर पैरामीटर का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी मुल्क पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें पिन करते हैं। और अमेरिका यही कर रहा है। सबसे पहले उसने क्या किया, ईरान के चारों तरफ जो मुल्क हैं, जो खाड़ी के देश हैं, जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, वहां पर अमेरिका ने अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। तो पहला सबूत यह है कि 30 से 40 हज़ार जो सैनिक हैं अमेरिकी फौजी अड्डों पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। दूसरा वॉर पैरामीटर ये है कि एक जो उनका वॉरशिप था यूएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो अब खाड़ी के समंदर में पहुंच चुका है। वो ईरान के बहुत करीब पहुंच चुका है। इसके अलावा 6 जो नेवल शिप्स हैं, जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, वो भी ईरान के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। 60 से 70 जो फाइटर जेट्स हैं वो उन मुख्तलिफ इलाकों में इंस्टॉल किए गए हैं, हैंगर किए गए हैं, जो इलाके ईरान के बहुत करीब हैं, यानी लेबनान, जॉर्डन, इराक, सीरिया, यमन। ये तमाम वो मुल्क हैं, वो मित्र राष्ट्र हैं अमेरिका के, जहां पर उन्होंने अपने फाइटर जेट्स को इंस्टॉल किया है। इसके अलावा टैक्टिकल पैरामीटर और किस तरह से बन रहा है वो भी आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इजराइल ने भी लगातार कम्युनिकेशन अमेरिका के साथ अब शुरू कर दी है। व्हाइट हाउस और पेंटागन बिल्कुल रिलेटिवली तैयार हैं और जितने जनरल्स हैं, जितने कमांडर्स हैं, जो उनका वॉर रूम है, वहाँ पर जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, उन सब के लिए एक प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया है। तो ये टैक्टिकल वॉर पैरामीटर होता है कि जब भी कोई मुल्क किसी मुल्क पर हमला करने जा रहा होता है तो वॉर पैरामीटर को डिसाइड करता है, डिज़ाइन करता है, एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने की प्लानिंग करता है। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये भी है ईरान वॉर अपडेट में कि अमेरिका ने 4 बड़ी शर्तें ईरान के सामने रखी हैं। अगर ईरान इन 4 शर्तों पर अमल करता है, इन्हें मान जाता है, तो बहुत मुमकिन है कि ये जंग की बियात थोड़ी बढ़ जाए, इसके दरमियान थोड़ी बढ़ जाए, या फिर ये जंग टल भी सकती है। पहली जो सबसे बड़ी शर्त अमेरिका ने ईरान पर रखी है वो ये रखी है कि अमेरिका को अपने सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को तुरंत ठप करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, चाहे वो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम क्यों ना हो। अमेरिका नहीं चाहता कि सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की आड़ में ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश करे। दूसरा सबसे बड़ा जो सैंक्शन, जो शर्त अमेरिका ने रखी है वो कि ईरान किसी भी मुल्क को अपना क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेगा। यानी जब क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट नहीं होगा तो पैसे की आमद नहीं होगी, और जब पैसे की आमद रफ्त नहीं होगी तो इकॉनमी बहुत कमज़ोर हो जाएगी। तीसरी सबसे बड़ी शर्त जो अमेरिका ने रखी है वो ये कि जो भी न्यूक्लियर पार्टिकल इनरिचमेंट हो चुका है, यानी जो यूरेनियम, जो प्रोसेस यूरेनियम है जिसका इस्तेमाल सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के लिए किया जा रहा है या जिनका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जा सकता है, उसका खुलासा करना पड़ेगा ईरान को अमेरिका के सामने, और उसकी क्वांटिटी, उसकी एस्टैब्लिशमेंट, उसकी लोकेशन अमेरिका के साथ तुरंत फौरी तौर पर साझा करनी पड़ेगी। चौथी सबसे बड़ी शर्त जो अमेरिका ने ईरान पर थोपी है वो ये है कि जो रेबल फोर्सेस हैं, यानी आपको बताऊं कि जो खाड़ी देश हैं या फिर जो अरब कंट्रीज हैं, उनके पास बहुत सारे लोग किराए पर, रेंट पर सैनिकों को असाइन करते हैं और उनको लड़ाई के लिए भेजते हैं। तो बहुत सारे रेबल्स हैं, यानी हूती हैं, हिजबुल्लाह हैं, हमास हैं, ये रेबल फोर्सेस हैं खाड़ी देशों के लिए, लेकिन बेसिकली ये आतंकवादी संगठन हैं। और अमेरिका ने कहा है कि इन रेबल फोर्सेस को, प्रॉक्सी वॉर लड़ने वाले आतंकवादी संगठनों को ईरान शह देना बंद करे, उनको फंड देना बंद करे। ये 4 शर्तें, जो नया सबसे अपडेट है वॉर जोन से जो आया है हमारे पास, वो ये है, ये 4 बड़ी शर्तें अमेरिका ने ईरान पर थोपने की कोशिश की हैं। इसके अलावा मैं वॉर पैरामीटर की बात करूं तो वॉर पैरामीटर कैसे सजाया गया है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बीते 20 सालों में अमेरिका ने किस तरह से ईरान को कमज़ोर किया और ये हालत बना दी कि वहाँ पर खामनेई को सत्ता छोड़नी पड़े, वहाँ की इकॉनमी डंप हो जाए, लोग भूखे मरने लगे, इन्फ्लेशन अपने ऑल टाइम हाई पर पहुँच जाए, इकॉनमी की जो एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाए, मैक्रो इकॉनमिक्स वहाँ की बिल्कुल डेड हो जाए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और जो उनका डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो भी काम करनी बंद कर दें। अमेरिका ने सबसे पहला जो सैंक्शन लगाया वो लगाया कि आपका जो भी क्रूड ऑयल है आप उसको ओपन मार्केट में बेच नहीं पाएंगे। ये सैंक्शन लगने के बाद ईरान को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। दूसरा सैंक्शन जो अमेरिका ने लगाया, वहाँ की जो 15 बड़ी कंपनियां ईरान की थी, जो दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही, देशों में काम कर रही हैं, और खासकर वो ईरानियन कंपनीज जो अमेरिका में थी, उनको बंद करने की धमकी दी गई कि आप तमाम जो कंपनियां ईरान की जो अमेरिका में काम कर रही हैं उनको शट डाउन कर दिया जाएगा।
ये सैंक्शन लगने की वजह से जो फॉरेन करेंसी आ रही थी ईरान में वो बिल्कुल पूरी तरह से रुक गई। इसके अलावा तीसरा बड़ा सैंक्शन जो अमेरिका ने लगाया, उन्होंने कहा कि ईरानियन को वीजा देना बंद करिए, ईरानियन स्टूडेंट अमेरिका में आकर पढ़ाई नहीं कर सकते, ईरान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, वहां की जो पॉलिटिकल रिजीम है, उसको एक्सपोजर ना तो नाटो देगा ना तो यूरोपीय यूनियन देगा, और इसकी वजह से डिप्लोमेटिकली ईरान बहुत कमजोर हुआ, पूरी दुनिया से वो अलग थलग पड़ गया। इसके अलावा 50 बड़ी क्रूड ऑयल कंपनियां, जो 50 कंपनियां जो क्रूड प्रोसेस करती थी, क्रूड को एक्सपोर्ट करती थी, उनके लाइसेंस कैंसिल किए गए, उनको बंद कर दिया गया ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में अपने क्रूड को ना बेच सके। इसके अलावा ईरान के जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स थे, उन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को भी तुरंत शटडाउन बंद करने की बात कही गई। और अमेरिका ने ये तमाम सैंक्शन लगा के ईरान को कमजोर कर दिया, और ईरान को कमजोर करने के बाद ईरान को मजबूरन घुटनों पर आना पड़ा। अब समझिए कि ये वक्त अमेरिका ने क्यों चुना है, क्योंकि इस वक्त ईरान की इकॉनमी बिल्कुल फ्रेजाइल है, पैसा वहां पर है नहीं, कारोबार वहां पर डंप हो चुका है, क्रूड ऑयल वो बेच नहीं पा रहे हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, वहां पर सूखा पड़ा है कई सालों से, पीने के लिए पानी वहां पर मुहैया नहीं है, और वहां की इकॉनमी जो बिजनेसमैन और शिया नेता चलाते थे, अब उनमें भी टकराव होने की वजह से वो इकॉनमी बिल्कुल काम करना बंद कर चुकी है। एक बहुत अहम बात आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि सैंक्शन लगने के बाद और अमेरिका इजराइल के प्रेशर के बाद ईरान की हालत और खराब हुई है, और इसीलिए जो अरब मुल्क हैं, जो खाड़ी मुल्क हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर ईरान पर हमला हो। एक बड़ा अपडेट ये भी है कि सऊदी अरब और यूएई जैसे मुल्कों ने अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने से अमेरिका को रोक दिया है। बाकायदा ऑफिशियल एक बयान जारी किया है, उसमें कहा गया कि वो ईरान पर होने वाले हमले के लिए किसी भी तरह का एयर स्पेस अमेरिका को नहीं देंगे। एक बड़ा अपडेट तुर्की से भी है। तुर्की ने बहुत सारे बफर जोन बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि अब जैसे ही ये अंदाज़ा लग रहा है, ये आशंका हो रही है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, तो इस हमले की आशंकाओं के मद्देनज़र बहुत सारे ईरानी शरणार्थी जो सिटीजन्स हैं, दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स टर्की, वो टर्की की तरफ भाग रहे हैं, और इसीलिए टर्की ने भी वहाँ पर एक बफर जोन बना दिया कि जब अगर हमला होता है तो बहुत सारे शरणार्थियों को रहने खाने की जगह देनी पड़ेगी, और उसके लिए इंतज़ाम टर्की कर रहा है। टर्की ने ऑफिशियल बयान जारी कर कहा है कि वो हर तरह की मुमकिन मदद मुहैया कराएगा ईरान को अगर अमेरिका ईरान के बीच जंग होती है। कम से कम टर्की बोल तो नहीं रहा था, लेकिन ये जो एक्शन है मानवता के नाते, इसे लेकर थोड़ा जो राहत ईरान के लिए ज़रूर है कि अगर वहाँ पर वॉर एस्केलेट होता है तो आने वाले वक्त में उनके जो शरणार्थी हैं, उनके जो नागरिक हैं, कम से कम उन्हें रहने और खाने की जगह तो मिलेगी। तो मैंने आपको बता दिया कि टैक्टिकल पैरामीटर किस तरह से अमेरिका प्लान कर रहा है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि वो 4 शर्तें कौन सी है जो अमेरिका ने ईरान पर थोपने की कोशिश की है, जिसके बाद ईरान पर थोड़ा प्रेशर बने और वो गिव अप करे। मैंने आपको ये भी बता दिया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को किस तरह से ईरान बंद करना चाहता है, उनके सैंक्शन को और ज़्यादा सख्त करना चाहता है ताकि ईरान पूरी तरह से कमज़ोर हो जाए और वो घुटनों पर आ जाए। लेकिन एक बात समझने वाली ये भी है कि अब जो वॉर पैरामीटर की जो टैक्टिक्स थी उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 2 वॉरशिप्स जो साउथ चाइना सी में थे वो अब पहुंच चुके ईरान के बहुत करीब। 6 नेवल शिप्स वहां पर हैं, 70 से ज़्यादा वहां पर जो फाइटर जेट्स हैं वो डिप्लॉय किए गए। तो ये सब बताते हैं कि अमेरिका हमला ज़रूर करेगा। लाखों अरबों डॉलर खर्च कर सिर्फ ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट अमेरिका ने नहीं की है। ये जंग ज़रूर होगी, इसकी मियाद बढ़ सकती है, इसका जो टाइम बफर है वो ज़रूर हो सकता है, लेकिन जंग होनी तय है। और जंग जब होगी तो अमेरिका अपने सलीके और तरीके से ईरान पर हमला करेगा, जैसे कि उसने यमन में किया, जैसे कि उसने सीरिया में किया, जिस तरीके से वो अब लैटिन अमेरिका में अपनी उस जंग को प्लान कर रहा है। तो ये देखने और समझने वाली बात होगी कि अमेरिका की स्टैटिकल और टैक्टिकल और साथ ही साथ सामरिक किस तरह से वो प्लान करता है ताकि ईरान उसको ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन ईरान का भी नैरेटिव सुनना बहुत ज़रूरी है। ईरान के पास इस वक्त खाड़ी देश में सबसे ज़्यादा रॉकेट का जखीरा है, स्टॉक है, और उसमें बहुत सारी ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं जो वॉरशिप को तबाह कर सकती हैं। आपको याद होगा कि जब जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई तो उस वक्त बहुत सारे जो इंटरसेप्टर्स थे इजराइल के काम नहीं आए। उनका जो एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो उनका आयरन डोम है, वो ठीक सलीके से काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान इजराइल को हुआ। और अमेरिका ये बात जानता है कि अगर हम ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान के पास सिर्फ एक चारा है, और वो चारा ये है कि उनका जो मिसाइल भंडार है वो पूरा फुल ऑन जाकर उसके साथ अमेरिका को भी रिटेलिएट करें और इजराइल को भी। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि हर कोई जानता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है जो उसने चोरी छिपे डेवलप किया है। तो ज़रा फर्ज करिए कि अगर इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करते हैं और ईरान उनको एटॉमिक फॉर्मेट में रिटेलिएट करता है तो ये जंग बहुत बड़ी हो जाएगी। और अगर एटॉमिक हमला हुआ, परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ,
तो ये पूरी दुनिया 3 हिस्से में बट जाएगी। वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं? पहला हिस्सा होगा जिसमें अरब कंट्रीज होंगी, मुस्लिम राष्ट्र होंगे। दूसरा हिस्सा होगा वेस्टर्न वर्ल्ड का, जिसमें अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कनाडा जैसे मुल्क होंगे। और चौथा जो हिस्सा होगा उसमें रशिया, चाइना, यूक्रेन जैसे मुल्क हैं जो एक साइड हो जाएंगे। और नाटो और यूरोपियन यूनियन अपने फायदे के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से अपना पक्ष तय करेंगे। लेकिन ये बात समझने बहुत ज़रूरी है कि न्यूक्लियर वॉर के वक्त अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो जो मुल्क है, जो दुनिया 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी और सबसे ज़्यादा नुकसान होगा एशिया पैसिफिक का, क्योंकि एशियन सब कॉन्टिनेंट बहुत सेंसिटिव है, मार्केट के लिहाज से बहुत सेंसिटिव है। और अगर वहाँ पर वॉर होता है तो सबसे ज़्यादा जो इम्बैलेंस है, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होगी, जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, उसमें बार बार अमेरिका की धाक जमेगी। क्योंकि अमेरिका यही चाहता है कि ईरान पर हमला करने के बाद वो दुनिया को ये दिखाए और समझाए कि अमेरिका ना तो कभी कमजोर था, न है, न आने वाले भविष्य में होगा। और एक साथ वो 2 निशाने कर रहा है। एक तो खाड़ी मुल्कों पर अपना दबदबा बनाएगा, दूसरा चाइना और रूस को भी एक सीक्रेट मैसेज, एक मैसेज जाएगा कि आप जिस तरह से दुनिया को, पूरे खित्ते को अपने अपने वश में करना चाहते हैं, आप अलाइन करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। अमेरिका आज भी लीडर है, कल भी लीडर था और आने वाले वक्त में रहेगा। आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने, पढ़ने, समझने के लिए आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए। inखबर.com पर भी आप दुनिया भर की तमाम खबरों को बहुत विस्तार से पढ़ सकते हैं। नमस्कार।